हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू एक्साइटोन, जिसमें हम बात करेंगे एक्साइटोन क्या होता है, एक्साइटोन कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटोन क्या होता है। एक्साइटोन एक बाउंडर स्टेट है, किस किस की, इलेक्ट्रॉन और होल की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक क्रिस्टल लेता हूँ सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। मान लेते हैं हमने क्रिस्टल ले लिया सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन के 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ बाउंडेड हैं। अब जब वो बाउंडेड हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका बैलेंस बैंड इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड उनका वेकेंट होगा। जब इस बैलेंस बैंड पे या उस सिलिकॉन क्रिस्टल पे कोई एनर्जी एच म्यू की एनर्जी स्ट्राइक होगी, उस वक्त क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर 4 कोवलेंट बॉन्ड है तो 4 में से मान लेते हैं एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड में जब वो चला गया, वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा, वो एनर्जी होगी ईजी, एनर्जी बैंड गैप। मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितनी एनर्जी गैप होता है उतनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी पहले वाली पोजीशन पे मींस बैलेंस स्टेट पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंडक्शन बैंड। ये लीजिए, आपके पास एक कंडक्शन बैंड है जिसको मैंने शुरू में वैकेंट दिखाया है। यहाँ पे एनर्जी इंसेंट हुई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की कुछ इस तरह से, और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, अब जब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और बैलेंस बैंड के बीच में जो होल है, जब वो एक दूसरे के साथ कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, तो उस वक्त जो पेयर बनता है उसको बोलते हैं एक्साइटोन। तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन अभी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, एनिमेशन में किस तरह से दिखेगा, वो एनिमेशन में आप देखो इस तरह से दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और इस तरह से पेयर बनेगा। ठीक है, ग्रे कलर में होल है और ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी देखो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कंडक्शन बैंड में लोएस्ट लेवल पे है। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं है, जैसे कि उसके अपर मोस्ट लेवल पे होंगे कि वो कहीं भी क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक्साइटोन फॉर्म पे हैं तो वो मतलब फ्री नहीं है, वो एक पेयर में है, उनकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है। अब एक्साइटन फॉर्म कब होते हैं, एक्साइटन फॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टिव मटेरियल पे, जब मटेरियल अब्जॉर्ब करता है फोटोन एनर्जी हायर देन दी बैंड गैप, बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब फोटोन इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है कंडक्शन बैंड में। वहाँ पे बैक साइड पे एक होल वेकेंट हो जाता है। वो होल जो होता है वो कहाँ रहता है, बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में। जब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बनती है, एक पेयर बनता है, उसकी वजह से हमारा एक्साइटोन फॉर्म्ड होता है। और जो वो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है, बार बार बता रहा हूँ, एनर्जी जो है वो लेस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्साइटोन, एक्साइटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एक्साइटोन जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट चार्ज, क्योंकि उनमें जो चार्ज है प्लस माइनस का है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। एक्साइटोन की लेस एनर्जी होती है अनबाउंड इलेक्ट्रॉन से। क्लासिफिकेशन, हमने एक्साइटोन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, फ्रैंकल और वर्नियर मोट में। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है ये बात करते हैं। फ्रैंकल एक्साइटोन जो हमारा होता है उसमें हम बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत कम होती है, और वर्नियर मोड में हमारी जो सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रैंकल में हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, जो बहुत ज़्यादा है।
वर्नियर मोड में हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो मतलब बहुत ही कम है, मतलब थोड़ी सी मिलेगी तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हम फ्रैंकल को ये भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टाइटली बाउंड एक्साइटोन, और वर्नियर मोड को हम बोल देते हैं वीकली बाउंड एक्साइटोन। फ्रैंकल एक्साइटोन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, लेकिन वर्नियर मोड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो स्टेबल होते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे। फ्रैंकल एक्साइटोन जो जनरली मिलते हैं वो मिलते हैं इंसुलेटर में, और वर्नियर मोड एक्साइटोन जो होते हैं वो जनरली मिलते हैं सेमीकंडक्टर में। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है वर्नियर मोड में, फ्रैंकल में जो है बहुत कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो गैप है इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी उतनी कम होगी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी दैट मीन्स कि वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अगर बहुत कम गैप है, जैसे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन होल में बीच में फ्रैंकल में, तो वो क्या होगा, उतना टाइटली बाउंड होगा, उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।